दशकों से तमिलनाडु की राजनीति में मुख्य रूप से केवल दो ही बड़ी पार्टियों का दबदबा रहा है। सत्ता हमेशा इन्हीं दो पार्टियों के बीच आती जाती रही, जिससे किसी नए इंसान के लिए इस सिस्टम में घुसना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन मई 2026 में ये सब बदल गया। टीवी के नाम की एक बिल्कुल नई पार्टी ने 108 सीटें जीतकर राज्य की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस बड़े बदलाव के केंद्र में थे थलपति विजय, जो एक मशहूर एक्टर हैं और अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे। देश का ज्यादातर हिस्सा उन्हें सिर्फ फिल्मों के एक हीरो के तौर पर जानता है, जो अपने बेहतरीन एक्शन और डांस के लिए मशहूर हैं। लेकिन अब उनके कंधों पर 70 मिलियन से ज्यादा लोगों वाले राज्य के असली कामकाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट की जिम्मेदारी है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्यों करोड़ों लोगों ने बिना किसी राजनीतिक अनुभव वाले इंसान पर अपनी जिंदगी और राज्य को चलाने का इतना बड़ा भरोसा किया? इसका जवाब भारत के बड़े शहरों से दूर बसे इलाकों में छिपा है। छोटे शहरों और वर्किंग क्लास इलाकों में करोड़ों लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहां आगे बढ़ने के मौके बहुत कम हैं और सरकारी संस्थाएं उनकी बहुत मदद नहीं कर पाती। ऐसे में वहां के लोकल सिनेमा हॉल उनके लिए किसी मंदिर की तरह बन जाते हैं। जब भी कोई नई फिल्म रिलीज होती है, तो फैंस अपने स्टार्स की पूजा करते हैं, उनके बड़े बड़े कटआउट पर दूध चढ़ाते हैं और रात भर जश्न मनाते हैं। इससे लोगों को ये उम्मीद मिलती है कि जो काम पारंपरिक सरकारें नहीं कर पाईं, वो उनके हीरो करेंगे। इसी वजह से फैंस और स्टार्स के बीच एक बहुत गहरा लगाव बन जाता है। फैंस अपने मन में एक गहरा बॉन्ड बना लेते हैं और पर्दे पर दिखने वाले उस आदर्श हीरो को ही उसकी असली पहचान मान लेते हैं। 20 सालों तक फिल्मों में हमेशा सच्चाई के लिए लड़ने वाले एक अंडरडॉग, कमजोर लेकिन अंत में जीतने वाला इंसान का रोल निभाने के बाद लोगों के दिमाग में असली विजय और फिल्मी विजय एक ही बन गए। मसीहा और असलियत के बीच की लाइन मिट गई। जब लोग वोट डालने गए, तो उन्होंने वोटिंग मशीन ईवीएम के बटन को अपनी उसी भक्ति और विश्वास के साथ दबाया, ये मानकर कि पर्दे का ये रक्षक उनकी असली जिंदगी की मुश्किलें भी सुलझा देगा। विजय का ये उदय रातों रात नहीं हुआ, बल्कि ये 20 साल लंबी एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने अपने बिखरे हुए फैन बेस को एक अनुशासित संगठन में बदल दिया, जिसका नाम विजय मक्कल इयक्कम (वीएमआई) रखा गया। इस संगठन को एक सोशल वेलफेयर आर्मी की तरह काम करने का निर्देश दिया गया। अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी घोषित करने से बहुत पहले ही इस ग्राउंड लेवल मशीनरी ने लोगों का भरोसा जीता और हर जिले में लोगों की असली मदद की। आम नेता सिर्फ चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं, लेकिन विजय की टीम पहले से ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी थी। लोगों की भावनाओं को एक असली जमीनी ताकत ने बदलकर उन्होंने सत्ता मांगने से पहले ही साबित कर दिया कि वो जनता की सेवा कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी इतनी दमदार है, तो सवाल उठता है कि नॉर्थ इंडिया के बड़े सुपरस्टार्स जैसे शाहरुख खान ऐसा क्यों नहीं कर पाए? बॉलीवुड हमेशा से बहुत ज्यादा अमीरी और चकाचौंध को दिखाता आया है। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अक्सर ऐसे एलीट माने जाते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं और वर्किंग क्लास इंसान की रोजमर्रा की परेशानियों से बहुत दूर हैं। दूसरी तरफ साउथ का सिनेमा अपनी क्षेत्रीय पहचान और जमीनी मुद्दों से ज्यादा जुड़ा होता है। इससे साउथ के स्टार्स खुद को ऐसे लीडर के रूप में पेश कर पाते हैं जिनसे आम आदमी आसानी से रिलेट कर सके और जिनकी वैल्यूज उनके दर्शकों जैसी ही हों। अमिताभ बच्चन का 1984 का राजनीतिक सफर इसका एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सिर्फ स्टारडम राजनीति में काम नहीं आता। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोगों की भावनाओं के बीच अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से भारी बहुमत से चुनाव जीता। ये जीत पूरी तरह से उनकी फिल्मी इमेज के दम पर थी। लेकिन विजय के वीएमआई जैसे जमीनी नेटवर्क के बिना अमिताभ बच्चन को रोजाना के सरकारी कामकाज और राजनीतिक विवादों को संभालने में बहुत परेशानी हुई। अंततः उन्हें 3 साल से भी कम समय में इस्तीफा देना पड़ा। उनकी फिल्मी इमेज असली राजनीति की रगड़ को सह नहीं पाई। स्टारडम आपको चुनाव जरूर जिता सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत और संगठित सिस्टम नहीं है, तो सरकार चलाने का दबाव अंततः किसी भी सेलिब्रिटी को तोड़ सकता है।
तमिलनाडु में विजय की सफलता दिखाती है कि कैसे एक अच्छे से संगठित फैन बेस उन पुरानी राजनीतिक पार्टियों को भी चुनौती दे सकता है, जिन्हें हराना नामुमकिन लगता था। उनकी स्ट्रैटेजी साफ थी, पर्दे पर हमेशा सच्चाई के लिए लड़ने वाले इंसान की इमेज बनाए रखना और साथ ही साथ 20 सालों तक असल जिंदगी में समाज सेवा करके एक मजबूत फोर्स तैयार करना। जब इस प्लान को दशकों तक सही तरीके से लागू किया जाता है, तो जनता खुशी-खुशी अपने मूवी टिकट के बदले अपना वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल करती है और एक एक्टर को अपने राज्य की पूरी कमान सौंप देती है।